एक हत्या, और हत्या भी एकदम किस स्टाइल में, दृश्यम, अजय देवगन वाले भैया, देखा होगा ना आपने मूवी, उस स्टाइल में दृश्यम फिल्म आपने देखी है, हत्यारों ने भी देखी। एक ने तो क्या किया, एक बार तो दूसरे ने 4 बार दृश्यम देखकर हत्या की पूरी योजना बनाई। मतलब जो मैं कहानी बता रहा हूं उसमें जो हत्यारा है उसने क्या किया, हत्या से पहले 4 बार दृश्यम उठाई, मोबाइल में लगाया और बैठ के आराम से देखा। लेकिन हत्यारों का अंजाम वैसा नहीं रहा जैसा कि फिल्म में होता है। फिल्म याद है आपको, जैसा अजय देवगन ने कर लिया था वो इस तरह से नहीं कर पाए। फिल्म में हत्यारा पुलिस को चकमा देकर बचने में कामयाब हो गया था, लेकिन ये हत्यारे कानून के शिकंजे में फंस गए, और जब इनकी गर्दन पकड़कर झकझोड़ा गया तो बोल दिए भैया दृश्यम देखे थे, दृश्यम जैसा करने की स्टाइल की, लेकिन कर नहीं पाए, गलती हो गई, छोड़ दीजिए। तब पुलिस ने कहा ऐसे छोड़ दें? देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में फिल्मी स्टाइल में एक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। सहसपुर लोहारा क्षेत्र के धानी खुटा घाट जंगल में एक महिला का शव मिला तो आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सहसपुर लोहारा पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी और हर कड़ी को जोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान मृतक महिला के पिता राम खिलावन साहू ने बेटी ग्वालीन साहू के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पिता ने बताया कि बेटी 18 जुलाई को घर से पेशी में कवर्धा जाने के लिए निकली थी, लेकिन 22 जुलाई तक घर वापस नहीं आई। पुलिस ने महिला के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच में पता चला है कि ग्वालीन साहू की शादी चिमागोदी के लोकेश साहू के साथ हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं, लेकिन लोकेश को ग्वालीन के चरित्र पर शक था, जिसके चलते लोकेश ने अपनी पत्नी को 3 साल पहले ही छोड़ दिया था। तब से वो अपने बच्चों के साथ कल्याणपुर में रह रही थी। इसी बीच ग्वालीन चिमागोदी गांव के राजा राम साहू के साथ संबंध में थी। मृतिका का पति लोकेश साहू बच्चों के भरण पोषण के लिए 4500 रुपये मासिक खर्च देता था। 18 जुलाई को भी मृतिका भरण पोषण का पैसा लेने स्कूटी से कवर्धा गई हुई थी, लेकिन इस बार वो वापस घर नहीं लौटी। पुलिस ने संदेह के आधार पर महिला के प्रेमी राजा राम साहू और उसके पूर्व पति लोकेश साहू से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उनके मोबाइल का लोकेशन भी खंगालना शुरू किया और इस आधार पर कड़ाई से पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ से पता चला कि प्रेमी और पूर्व पति महिला से तंग आकर उससे छुटकारा पाना चाहते थे, जिसके लिए दोनों लगभग 1 महीने से प्लान बना रहे थे। अंत में दोनों आरोपियों ने 19 जुलाई को साथ मिलकर ग्वालीन साहू की हत्या कर दी। दोनों ने ग्वालीन को गाने गुडा घाट के जंगल में ले जाकर तारी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने उसे दफना दिया। आरोपियों ने महिला के स्कूटी को कर्रा नाला बैराज में पानी में फेंक दिया। पुलिस उस वक्त हैरान हो गई जब आरोपियों ने बताया कि उन्होंने दृश्यम मूवी देखकर इस घटना की साजिश रची थी। प्रेमी राजा राम ने 4 बार और पूर्व पति लोकेश ने 1 बार दृश्यम फिल्म देखी। फिल्मी स्टाइल में महिला के शव को ठिकाने लगा दिया, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वहाँ जंगल में ही उसके शव को दफना दिया। दफनाने के बाद जो मृतिका की साड़ी थी वहीं जंगल में ही फेंक दिया। दूसरी तरफ जो उसकी मृतिका की स्कूटी थी उसको लेकर के कारानाला चले गए। वहाँ पे जाकर के उसको कारानाला बैराज में फेंक दिया। मृतिका के फोन को वहाँ थोड़ी देर के लिए चालू किया और उसको भी बंद करके उसके बाद कारानाला बैराज में ही फेंक दिया। राजा राम ने 4 बार अपने कथन में बताया कि उसने 4 बार दृश्यम मूवी देखी, जबकि जो लोकेश है उसने 1 बार देखा। आरोपियों ने दृश्यम फिल्म देखकर हत्या को बड़ी प्लानिंग के साथ अंजाम तो दिया, लेकिन दृश्यम फिल्म के हीरो की तरह खुद कानून के शिकंजे से बचा नहीं पाए। साथ ही अलग अलग जगहों से घटना में शामिल एक मोटरसाइकिल समेत आरोपी लोकेश के घर से शव को दफनाने में उपयोग किया गया एक गैती और एक फाला भी जब्त किया है। पुलिस ने कर्रा नाला बैराज में पानी के अंदर से मृतिका की स्कूटी को भी बरामद किया है। साथ ही मृतिका के सोने चांदी के जेवर को भी पुलिस ने जब्त किया। दोनों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। हिमांशु ठाकर, विस्तार न्यूज, कवर्धा। कितनी अच्छी स्टोरी दिखा रहे हैं। याद आया, अजय देवगन कार को फेंक देता है, मोबाइल ऑन करके ट्रक में फेंक देता है, यहां भी मोबाइल ऑन करके दूसरे डैम में फेंक दिए, और जो उसको सताता है उसकी बॉडी कहीं और गाड़ता है, यहां तो महिला को ही गाड़ दिया गया।
लेकिन फिल्म फिल्म होती है। थोड़ा सा बिन मां का ज्ञान दे देता हूं। सोचने की बात है कि पति भी परेशान था, प्रेमी भी परेशान था, हत्या का आइडिया भी आया तो क्या देखकर? फिल्म देखकर। लेकिन पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़कर हत्यारों को पकड़ लिया। एक फिल्म इतना असर डाल सकती है, इस स्टोरी को देखकर आप समझ सकते हैं कितना दिलो दिमाग पर असर पड़ता है किसी फिल्म का। आप भी फिल्म देखिए, जरूर देखिए, लेकिन फिल्मी कहानियों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश मत करिए। मिल्खा सिंह की उतार लीजिए, अच्छी अच्छी जो कहानियां उनको उतार लीजिए, दौड़िए, भागिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। लेकिन इस तरह की दृश्यम वाली फिल्में भैया कॉपी ना करिएगा, दिक्कत हो जाएगी। और बिल्कुल हमें विश्वास है कि आप वैसे तो हैं ही नहीं। आगे बढ़ते हैं और अंबिकापुर चलते हैं। विस्तार